हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको लुसेंट का जो रीजनिंग है इसमें मिसिंग नंबर चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक के सभी क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक के हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आगे मैं जैसे ही मिसिंग नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर लाऊंगा। ऐसे ही करके लुसेंट ट्रेनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी चैप्टर्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा इस तरह का तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से इन सभी वीडियोज को देख सकें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। इसमें टोटल हमने 20 क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 तक। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, इसमें हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको पीछे के जो दो फिगर दिए गए हैं इसमें हमको समझना होगा कि आखिर कौन सा रूल लगा है। तब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 84 लिखा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 84 कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि अगर हम देखिए यहाँ पर तो 12 है, नहीं 12 से 84 होता है, यहाँ लिखा है 14। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस 14 में हम डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उस 7 में ये जो 12 है इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, आपका 84 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 से 84। ये रूल आगे भी लगना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे उसने 81 लिखा है तो इस 81 को लाने के लिए जैसे कि यहाँ 14 में पहले 2 से भाग किया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया 12 से, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 18 में पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 18 में अगर आप 2 से डिवाइड जैसे ही करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। और इस 9 में हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, यहाँ पर जो 9 दिया हुआ है इससे। ठीक होता है कितना, 81। तो देखिएगा वहाँ पे ऊपर 81 ही लिखा गया होगा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 84 आया था। तो ये 84 जो है यहाँ लिखा गया था, वैसे ही ये 81 जो है आ गया है। सेम रूल हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे वाट दिया हुआ है तो हमको नहीं पता है क्या होगा, वाट ही रहने देते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि हमको इसमें क्या करना है, डिवाइड करने हैं। और जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें हमको बाद में नंबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा 88 आ जाएगा। हो जाएगा, ये 2 इधर भागा में उतर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इधर हमारा ये वाट का वाट ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये वाट लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि 2 बार हो गया है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो इधर तो हमारा वाट रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और ये 2 जो है इधर भागा में उतर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये 2 गुना 8 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 हो जाएगा। आप देख ले कि इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको हम क्लीन करेंगे, उसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और किसी तरह कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है कि इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन दोनों फिगर्स में कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है। इसमें देखिए क्या किया गया, तो ये सिंपल है। 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14। और 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 42 आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तो चौथा नंबर आ गया। तो ये आगे भी लगना चाहिए, जैसे 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9 एकम 9 नहीं, 9 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 18 आ गया। वैसे ही आगे अगर हम करें तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वाट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 2 जगह माइनस है तो क्या होगा, तो देखिए उसमें माइनस हट जाएगा, क्योंकि 5 में अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 से जब 2 बार माइनस माइनस आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो 5 दूना 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वाट का मान कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले समझते हैं कि पीछे का 2 फिगर दिए गए हैं इसमें कौन सा रूल लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो एक बार क्या किया गया, इस 5 और 4 को जो है जोड़ दिया गया। 5 और 4 से ही जोड़ते हैं तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी 5 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपर वाले 2 नंबर को अगर जोड़ा है तो आपको तीसरा नंबर मिल रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो चौथा नंबर मिल रहा है। अच्छा, ये रूल आगे भी लगना चाहिए। जैसे अगर हम 3 और 8 को क्या करें, जोड़ दें तो 3 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 3 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 8 कितना होता है, 24 होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सेम रूल आगे लगना चाहिए। अगर हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं तो हमको तीसरा नंबर मिलना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे 4 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। लेकिन अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 और 4 को, तो नचो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका कितना होता है, 36 होता है ना। तो 36 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है 6 25। अच्छा, 25 और 17 को जब आप जोड़े तो कितना आ रहा है, 25 और 17 को अगर जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 25 15 40 और 2 42। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 42 आ रहा है, लेकिन लिखा है उसने 6। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें 7 से इसने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया। तो 7 6 कितना आ गया, 42 आ गया, और इस 6 को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये रूल तो आगे भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे, और जैसे कि यहाँ 7 से डिवाइड किया है तो यहाँ भी 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमको नीचे वाला नंबर आना चाहिए। जोड़ लीजिए, 38 में 18 जोड़िएगा तो 38 और 2 40 और 16 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में अगर आप 7 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और यही 8 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे। इन दोनों नंबर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो 89 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 105 हो जाएगा। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जैसे कि सब में 7 से डिवाइड किए हैं तो इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 7 बचे 35 हो जाएगा, यानी कि 15 मरतबा कट गया है ना। तो 15 जो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आखिर जो पीछे का 2 फिगर दिए गए हैं इसमें कौन सा रूल लगा है। इसमें देखिए क्या किया गया, सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर किया गया, और तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे लिख दिया। जैसे यहाँ पे हम 2 का अगर स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो यहाँ लिख दिया, और 3 का स्क्वायर 9 कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर करके वहाँ लिख दिया था। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 5 दिया हुआ है तो इस आप 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो वाट की जगह पे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब यहाँ पे रूल लगा हुआ था। तो 125 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इसमें क्या करने हैं, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इस वाट के मान को निकालने के लिए पहले समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, और इस 6 से जो है ये तीनों नंबर क्या है, पूरा कट जाने वाले हैं, यानी कि 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 25 30। जैसे यहाँ पे 8 अगर दिया हुआ है तो इस 8 से जो है तीनों नंबर कटने वाला, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 8 पचे 40। तो हमको यहाँ भी एक ऐसा नंबर लेना होगा ऑप्शन से जिससे तीनों ही नंबर कट जाए। तो देखिए 6 से जो है तीनों ऑप्शन नहीं कटेगा। जैसे 6 से 36 और 68 तो कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा। 9 से जो है तीनों कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 18, 9 27। 12 लेंगे तो तीनों नहीं कटेगा, 18 लेंगे तो तीनों नहीं कटेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें क्या करने हैं, हमको इस वाट का मान निकालने हैं। ठीक है, इस वाट का मान अगर हमको निकालना है तो पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाना है हमको 80, 12 और 8 कितना होता है 20 चौका 80, लेकिन 16 7 23 चौका नहीं हो रहा है वैसे। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे सोचें कि अगर इस 12 का हम स्क्वायर कर दें, इस 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इस 8 का भी स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। माइनस कीजिए तो जरा, 0 और 14 6 हो गया, 8 हाथ हो गया 80। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो सेम आगे लगा के देखिए लग रहा है 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कीजिए तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 256 से 49 जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 207, और 207 ही शायद यहाँ पे हाँ दिया हुआ है 207, यहाँ पे देख लीजिए। तो हमारा जो रूल था एकदम सही है, यानी कि फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। तो ये रूल लगाते हैं आगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। आप जब कम से कम 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर को याद कर लें तो आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा। अब इसको माइनस कर लें, देखिए तो 5 से 1 गया तो 4 हो जाएगा, और 12 से 4 गया तो 8 हो जाएगा, और 5 से 4 गया तो 1 हो जाएगा। कितना हो गया 184 हो गया। अब देख लीजिए 184 कहाँ दिया है, 184 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करने हैं, इस वाट का मान निकालने हैं। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ये 9801 और ये 144 कैसे आया है। इसी रूल पे वाट का मान निकल जाएगा। 144 कैसे आया, क्या किया गया, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, 4 और 3 का। इनका मल्टीप्लीकेशन आप जैसे ही करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 4 3 कितना होता है 12, लेकिन लिखा है यहाँ पे 144। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सेम रूल हम आगे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 11 और 9 लिखा हुआ है तो 11 और 9 को सबसे पहले क्या करेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 11 नंबर कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, और 99 का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाता है आपका 98 सब एक। जो रूल वहाँ पे लगाए हैं 2 जगह, वही रूल को आप आगे लगाइए। 15 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 छक कितना हो जाएगा बोलिए, 15 छक हो जाएगा 90, और 90 का जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 90 का स्क्वायर होता है 9 9 8100, मैंने 9 का स्क्वायर 81 है, 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, तो 8100 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाट का मान, वाट की जगह पे क्या आ जाएगा 8100 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें क्या करने हैं, हमको इस वाट का मान निकालने हैं। ठीक है, तो इस वाट का मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये 90 और 20 कैसे आया है। ठीक है, तो 20 कैसे आया होगा, 4 दूना 8, 9 3 27। देखिए अब जो क्या किया जाए, इनका जो है स्क्वायर कर दिया जाए, 4 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर। तो बोलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये रूल आगे भी लगना चाहिए, जैसे कि अगर हम इस 3 का स्क्वायर कर दें और 9 का स्क्वायर कर दें तो बोलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 81 और 9 कितने हो जाएंगे 90। देखिएगा 90 नीचे दिया हुआ है, तो यही रूल आप आगे लगा लीजिए, वाट का मान निकल जाएगा। तो बोलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर जैसे ही आप करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 49। इन दोनों को आप जोड़ेंगे जैसे ही, तो जोड़ने के बाद कितना मिलेगा 50, तो 50 जो है क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। वाट का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मैं ज़्यादा ले पा गया है बट आप समझ सकते हैं, फिर भी हम इसको साफ सुथरा लिख देते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। साफ सुथरा रहता है थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, तो यहाँ पे 49 और 1 कितना हो गया 50 हो गया है ना, तो 50 जो क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने हैं तो समझते हैं कि पहले इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा आप ध्यान से देखें तो इस 9 का ही ये क्या है 27 3 गुना है। ठीक है, कै गुना है 3 गुना है, और ये जो 54 है आपका, इसी का कै गुना है 6 गुना है। ठीक है, ये रूल आगे भी लगता है, जैसे 14 3 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 6 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है,
वैसे ही यहाँ पे 7 के सामने अगर वाट लिखा है तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 के सामने अगर 42 लिखा है तो 7 छः कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 त्रिका कितना हो गया, 21 हो गया। तो वाट की जगह पे कितना आया, 21 आ गया, क्योंकि 7 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, वाट का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करने हैं, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस 1 और इस 17 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अच्छा, इनको भी अगर आप जोड़ दें 2 और 16 को, तो भी तो कितना आ रहा है, 18 ही आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाहर के 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो अंदर के 2 नंबर के बराबर आ जा रहा है। तो क्या ये रूल आगे भी लगना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे अगर 19 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो 19 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो अंदर के 2 नंबर को जोड़ के देखिए 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जैसे 18 और 6 को जोड़िएगा तो वो भी कितना आएगा, 24 से आएगा। तो यही रूल आगे लगाइए। 3 और 15 को जोड़िए, 3 और 15 को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो 15 और 3 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो 4 और वाट को भी हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 ही आना चाहिए, है ना। तो 4 और वाट को अगर आप जोड़ेंगे तो भी कितना आना चाहिए, 18 ही आना चाहिए। तो 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वाट का मान क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इस वाट का मान को निकालने हैं तो समझते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा आप ध्यान से देखें तो 3 के सामने 6 लिखा है कि 3 दूना 6, 8 सत्ते 56, 10 नवा 90, 2 1 कम 2 1 0 0। अच्छा, एक यहाँ पे नियम लग रहा है, जरा ध्यान से देखें। 3 के नीचे अगर 6 लिखा है इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 में 1 कम कर दिया गया तो 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। देखिएगा 3 से 1 कम करने पे क्या आया है, ये 2 आया है। ठीक है, इस रूल को, इस नियम को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 के नीचे अगर वो 56 लिखा है, 8 के नीचे अगर वो 56 लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 8 सतह यहाँ पे कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1 हो रहा है। 10 के नीचे 90 लिखा है, इसका मतलब कि 10 9 तो 90 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपका -1 हुआ है। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए जैसे कि 2 के नीचे यहाँ 2 लिखा है, इसका तो मतलब ये हुआ कि 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, -1 में। देख रहे हैं सब में -1 -1 -1 -1 हो रहा है। तो आगे भी लगना चाहिए ना। तो आगे आप कौन सा नंबर रखेंगे जिसमें 1 कम करने के बाद में 20 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 5 रखें और उसमें 1 कम कर दें तो 4 हो जाएगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कहिएगा आप कैसे सोच लिए, है ना। ये बहुत ही ईजी चीज़ है भाई। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तब आप कौन सा नंबर रखिएगा। और 4 रखिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। 5 रखिएगा तब ना 5 जगह 20 होगा। तो 5 ही रखना होगा। तो 8 की जगह हमने क्या रखा, 5 रखा। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। रही बात आगे की चेक करने की, ये भी सही है, आप चेक कर लीजिए। 1 है और 1 में कम करेंगे, 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि सब में -1 कर रहे थे तो यहाँ भी -1 किया है ना। तो वाट की जगह पे हमने क्या रख दिया था, हमने वाट की जगह पे रख दिया था 5। तो 5 जो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, इसमें इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। तो इसमें जरा आप ध्यान से देखें तो इन तीनों नंबर को पहले जोड़ लीजिए। इन तीनों नंबर को क्या करना है, आपको पहले जोड़ना है। तो इन तीनों को अगर आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनको प्लस कीजिए तो 1 2 3 है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इनको जोड़ने पे 4 आ गया, जो क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसे ही इन तीनों नंबर को जोड़ लें तो वो कितना आ जाएगा, बोलिए। इन तीनों नंबर को अगर आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 9 है मीन्स ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही अगर आप आगे बढ़ें, इन तीनों नंबर्स को जोड़ लें तो ये कितना आ जाता है, 3 और 12 15, ये कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये क्या है,
4 का स्क्वायर है। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली आगे क्या आना चाहिए हमारा, 5 का स्क्वायर ही आना चाहिए। और 5 का स्क्वायर मतलब कहें तो 25 ही आना चाहिए, है ना। तो इनको जोड़िए और 25 लाइए। आ गया। चलिए देखिए, इनको जोड़िए 25 लाइए। तो 2 और 10 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 में कितना जोड़ देंगे, 25 आ जाए, क्योंकि इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए, है ना। क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाद क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 और प्लस 10 और प्लस 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 25। तो 2 और 10 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 25 और माइनस कितना कर देंगे, 12, तो कितने हो जाएंगे, 13। तो वाट का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। इस प्रोसेस को अगर आप आगे चेक कीजिएगा तो भी सेम आएगा। इसको जोड़िएगा तो 36 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 49 आ जाएगा। तो आगे 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर भी आ जा रहा है, मतलब रूल हमारा एकदम सही है। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखें। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको भाई इसमें इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको इस वाट का मान निकालना है तो पहले तो हमको ये ना समझना होगा कि आखिर ये 12 कैसे आया ना। तो 5 6 11 4 15 हो जा रहा है, 12 लाना है। जरा ध्यान से देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तीनों नंबर को, तो 5 छक 30 और 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। 30 चौका 120, 30 चौका 120, लेकिन लिखा है वहाँ पे सिर्फ 12। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें 10 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया, और इसी 12 को यहाँ टिक दिया, यानी कि लिख दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 42 और 42 पचे कितना होता है, देखिए 6 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 में किससे कीजिएगा, 5 से। 6 7 42 पचे कितना होता है, 210। यहाँ पे 21 लिखा है, जब यहाँ 10 से डिवाइड तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो 21 आ जाएगा। 10 से डिवाइड जैसे ही कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ 12 है, वैसे यहाँ 21 आ गया। ये रूल आगे लगाइए। तो 4 गुना 8 और गुना 10, और जब सब में 10 से डिवाइड किए तो यहाँ पहले ही 10 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए समझते हैं, जरा आप ध्यान से देखें। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये 1 क्या है यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर है। ये 9 क्या है यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 25 क्या है, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो 1 3 5 दो का गैप कर रहा था, ठीक है। तो आगे रूल लगना चाहिए ना, लगेगा बिल्कुल। देखिए 4 जो है क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। ये 4 क्या है, बोलिए, तो ये 2 का स्क्वायर है। वैसे ही ये 16 क्या है, तो ये 4 का स्क्वायर है। वैसे ही 36 क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर। इनके 2 4 6 में 2 बढ़ गया। 9 क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर है। 25 क्या है, तो ये 5 का स्क्वायर है। 3 2 5 और 2 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आ जाएगा, 49। तो यही वाट का मान हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करने हैं, इस वाट का मान निकालने हैं, ठीक है। तो इस वाट का मान अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, कि ये 10 और ये 18 कैसे आया है, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा तो वाट का मान भी निकल जाएगा। तो ये तो ईजी है। तीनों चारों नंबर को इसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। देखिए 2 आ 1 3 आ 3 6 आ 4 10, यानी कि सभी नंबर को क्या कर दिया उसने, जोड़ दिया। सभी को आप जैसे ही जोड़ेंगे तब बीच वाला नंबर आ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इस रूल को लगाइए, तो 4 आ 5 9 आ 5 9 आ 4 13 आ 5 18, सबको जोड़ दिया, कितने आ गए, 18 आ गए। यही रूल यहाँ लगाइए, तो 5 आ 6 11 आ 7 18 आ 4 कितने हो जाएंगे, 22। तो वाट का मान कितना हो गया, बोलिए 22 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखा जाए। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से इन तीनों नंबर को जोड़ दें, 1 2 3 और 3 कितने हो गए, 6।
इन तीनों को जैसे ही जोड़ रहे हैं तो हमको ये अगला नंबर मिल जा रहा है, ये वाला 6। समझ में आ गया? तो ये रूल आगे भी रखना चाहिए। 2 और 3 5 और 5 कितने हो गए? 10। ये वाला अगला नंबर मिल गया। यही रूल आगे लगाइए। तो 4 और 5 9 और 9 18। तो वाट का मान कितना हो गया? 18 हो गया। वाट का जगह पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा भाई। कैसे? आप इस 4 और 5 और 9 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? बोलिए। 4 5 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस वाट का मान 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या करने हैं हमको? इस वाट का मान निकालने हैं। तो यहाँ भी सेम रूल हमको लग रहा है 1 और 2 3 और 1 4। ये वाला 4 आ गया। ये 2 और 3 5 और 4 9, ये वाला नंबर आ गया। सही है। इस रूल को लगाइए आगे। 5 4 9 और 7 16। तो वाट का मान कितना हो गया? 16 हो गया, क्योंकि 5 में 4 जोड़ेंगे और फिर 7 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। हमको क्या करना है? इस 10 क्या करना है? बीच के 10 को लाना है। पहले समझना 10 कैसे आया, 9 कैसे, तब ना इस वाट का मान निकाल लेंगे। तो पहले समझिए 10 कैसे आया। देखिए जरा ध्यान से। इस 5 को जोड़ लीजिए। किसमें? 2 में। तो 5 और 2 7, 7 में 4 जोड़िएगा तो 11। 11 में से इस एक को माइनस कर लीजिए। इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 5 2 7 और 4 11 से 1 गया 10। ये रूल आगे भी लगेगा। देखिए 4 और 3 7, इनको जोड़ना है। अब 5 12 और 12 से 3 को माइनस कर दीजिए। तो 12 से 3 को माइनस जैसे ही कीजिएगा 9 हो जाएगा। आगे देखिए 2 और 4 6 8 6 12, 12 से 1 माइनस कर दीजिए। 1 को माइनस जैसे ही करेंगे तो 12 से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 जो क्या हो जाएगा? इसका इस वाट का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बता दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप 20 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी है, वहाँ पे सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।